हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रेशंस का ही इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स जो फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इस फॉर्मूला पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला अपन ने लर्न कर चुके हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। इस फॉर्मूलास पे डिपेंडेड कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो एग्जांपल्स स्टेट बोर्ड के लिए, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए, वैसे ही ये जो एग्जांपल्स अपन आंसर्स करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना इंपॉर्टेंट है सो ये क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले फिर मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, तो आपको पता है क्या है बेटा मेरा रिक्वेस्ट? एग्जैक्टली मेरा वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना प्लीज़ भूलो मत, कंपलसरी मेरे लिए। और ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए सपोर्ट हो, उस हिसाब से आप लोगों ने ये वीडियोस को कंपलसरी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर आज का अपना ये सेशन में कौन सा इंटीग्रेशन जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन के लिए सर लिए है? सर आपने एग्जांपल्स क्या लिए हैं? इसमें फर्स्ट वन अपन प्रूफ कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के लिए। क्या लिया मैंने क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। कैसा दिख रहा है? यू वी के जैसा दिख रहा है। सर यू वी करके ऐसा नहीं बता रहे आपने, ऐसा यू वी करके बता रहे। हाँ बेटा, आपको पता है वो क्या है? LIATE का कॉन्सेप्ट, LIATE का कॉन्सेप्ट, और इसे अपन क्या बोलते हैं? ILATE का कॉन्सेप्ट। ये दोनों में से कौन सा भी चलता है? ये बहुत सारे बच्चे याद रहता करके बोलते हैं, ये थोड़ा याद नहीं रहता। ठीक है, आई लेट, मैं लेट हुआ हूं, वैसा याद रख सकते हैं इसको, है ना? ठीक है, जैसा तुम्हें जो अच्छा लगता है उस हिसाब से याद रखो। तो इसका आंसर कर लेंगे अपन ने। फिर जो आंसर करने से पहले क्या करना है? सिंपली अपन को इस क्वेश्चन को आई करके लेना है। लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स। फिर आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्यों देख रहे हैं अपन ने? क्योंकि ये सीक्वेंस में जो पहला आएगा वो u हो जाएगा और जो बाद में बच के रहेगा वो v हो जाएगा। फिर आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें प्रेजेंट है क्या? नहीं है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट नहीं रहा तो उसके बाद में क्या है? l। l मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन प्रेजेंट है। फिर वो क्या हो जाएगा? u हो जाएगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो बचा है वो v हो जाएगा। फिर इस हिसाब से इसका आंसर करना है। अपन को जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं अपन ने v। हाउ क्या है अपने पास में फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। राइट, ये फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपन ने इस क्वेश्चन के लिए यूज कर लेंगे। फिर u के पोजीशन में क्या है अपने पास? log x है। v के पोजीशन में क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो राइट साइड में u के पोजीशन में log x लिख देंगे और v के पोजीशन में एक्स स्क्वायर लिख देंगे। Therefore
आई इज इक्वस्ट क्या हो जाएगा, u इंटू यू क्या है फिर log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v इज एक्स स्क्वेयर, वेरी गुड, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ विच वन, डिफरेंशिएशन ऑफ u के पोजीशन में क्या है log x, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है एक्स स्क्वेयर dx ऑल dx आ गए पूरे। दैट इज इक्वल क्या लिखे अपन ने, u के पोजीशन में log x लिखे, u के जगह पर log x, u के जगह पर log x, v के पोजीशन में एक्स स्क्वेयर, v के पोजीशन में एक्स स्क्वेयर, v के पोजीशन में एक्स स्क्वेयर। दैट इज इक्वल log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वेयर का, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या है एक्स पावर ऑफ n का, एक्स पावर ऑफ n प्लस वन अपन n प्लस वन, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपन 3 माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कितना है 1 बाय एक्स, वेरी गुड, 1 बाय एक्स मल्टीप्लिकेशन में log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय एक्स स्क्वेयर का हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, एक्स स्क्वेयर का क्या करना है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या है एक्स क्यूब बाय 3 dx, ये वाला रहेगा, ये हो गया कंप्लीट क्योंकि ये इंटीग्रेशन के लिए ये dx था, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करके बताने के लिए, फिर ये dx जो है वो ये इंटीग्रेशन के लिए वो लिखने का रह गया, फिर वो लिख दिया। दैट इज इक्वस्ट 1 बाय 3 सामने लिख दिया, एक्स क्यूब की भी पहले ही लिख दिया log x माइनस माइनस ये 1 बाय 3 को बाहर लिख देते, 1 बाय 3 बाहर लिख दिया, एक x को एक्स क्यूब में से एक कैंसिल हो गया, कितना रह जाएगा एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, है ना, एक एक्स क्यूब था, इधर डिनोमिनेटर में x है, x को एक x कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग कितने रह गए 2 रह गए, दैट इज एक्स स्क्वेयर dx, दैट इज इक्वल 1 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब log x minus 1 by 3 multiplied by integration of x square is x cube by 3, right, x cube by 3 प्लस कांस्टेंट। सर इधर आपने जब इंटीग्रेशन किए थे तो कांस्टेंट नहीं लिया, और एक इंटीग्रेशन है ना वो होने के बाद में कांस्टेंट ले लेके करके नहीं लिए, दैट इज इक्वल 1 by 3 x क्यूब log x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 प्लस सी, ये किसका वैल्यू है इंटीग्रल फंक्शन का, मीन्स किसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x का रिजल्ट कितना मिला है 1/3 एक्स क्यूब log x माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी। कैसा मिला है एक बार फिर से अपन ने रिविजन कर लेते। आई कर के लिए है जो इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है उसमें दो फंक्शंस है प्रोडक्ट में, एक u और दूसरा v होना चाहिए, u कौन सा होगा v कौन सा होगा ये फॉर्मूला बताएगा, ये दोनों में से कौन सा भी एक फॉर्मूला इससे कंसीडर कर लेते। चलो आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो u अभी डिसाइड नहीं हुआ, जो आएगा वो u हो जाएगा, इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट l मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन प्रेजेंट है क्या, है, कौन सा log x, फिर log x क्या हो जाएगा u, बचे सो क्या हो जाएगा v, u v का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर इसमें u के जगह पर log x लिख दिए, v के जगह पर एक्स स्क्वेयर लिख दिया अपन ने, u के जगह पर log x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एक्स पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3
dx। फिर इसमें 1/3 और x क्यूब को सामने लिख दिया, log x को बाद में लिखे, माइनस को माइनस, 1/3 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक x है, न्यूमरेटर में 3 है, 3 में से एक चले गए तो 2 रहेगा, x स्क्वायर dx। फिर ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, फिर ये तो वैसे लिखा अपन ने, माइनस x³, 3 3 जा 9 प्लस c। आगे रिजल्ट और एक दो क्वेश्चंस लेके अपन ने आंसर। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, x² इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 3x लिया है dx। चलो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, कौन सा इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 3x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक बार अपन ने फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर जो दिया हुआ है उसको फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं अपन ने, i इज इक्वल करके, i इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 3x एज इट इज रहेगा dx। फिर इसमें अपन को क्या फाइंड आउट करना है, u कौन सा है, v कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में अपन ने u और v फाइंड आउट कर लेना है। फिर u कौन सा होता वो देखेंगे अपन ने, i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। l लॉगरिथमिक फंक्शन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। a अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है क्या, है या नहीं है, है। कौन सा है अलजेब्रिक फंक्शन, x²। फिर ये क्या हो जाएगा, u, बाद में बचे सो v। क्या फॉर्मूला है वो लिख लेते, फिर v हैव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx का फॉर्मूला अपने पास, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, जस्ट स्पीक आउट प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑल dx। फिर ये फॉर्मूला में अपन ने इसे लिखेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल u के पोजीशन में क्या लिखना है, x², इंटीग्रेशन ऑफ v के पोजीशन में sin 3x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स x² का डिफरेंशिएशन ऑफ x², इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। अच्छा, जो u के पोजीशन में दोनों प्लेस में x² लिख दिया, v के पोजीशन में दोनों प्लेस में sin 3x लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया अपन ने, वो फॉर्मूला में जस्ट रिप्लेस कर दिए। देन इट इज इक्वल टू x² मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज प्लस कास है क्या, नहीं, कौन सा है फिर, माइनस कास 3x अपन, सर अपन कहां से आ गया, साइन x नहीं है ना बेटा, साइन x रहा तो माइनस कास x लिखते थे, लेकिन साइन 3x का माइनस कास 3x हो गया, 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 3, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x² का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 2x, क्या होता है x² का 2x, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3 होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इज रिमेन्स माइनस कास 3x अपॉन 3, राइट, dx। फिर नेक्स्ट स्टेप के पास में चले जाते हैं अपन, प्लस इंटू माइनस, 1/3 को बाहर लिख दिया, 1/3 बाहर लिख दिया डिनोमिनेटर। फिर क्या रहेगा लिखने का, x² cos 3x, x² cos 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2/3 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, x cos 3x dx। फिर से क्या हो गया, फिर से uv के फॉर्मूला में दिख रहा है इंटीग्रेशन में। फिर u कौन सा है, v कौन सा है, i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, l लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, a अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, वो u हो जाएगा और बचे सो
v हो जाएगा। फिर इसे फिर से इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं अपन, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। -1/3 एक्स स्क्वायर कॉस 3x प्लस 2/3 के मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला आ रहा, तो 2/3 को बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल के मैंने। अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। एज इट इज फॉर्मूला में रिप्लेस कर दिया। फिर ये ब्रैकेट अपन ने इधर ओपन किया तो क्लोज करना पड़ेगा ना, चलो क्लोज भी कर दिया। देन इट इज इक्वस्ट -1/3 एक्स स्क्वायर cos 3x प्लस 2/3 मल्टीप्लिकेशन में, टोटली मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। x मल्टीप्लाइड बाय cos का इंटीग्रेशन साइन 3x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 3। cos का इंटीग्रेशन क्या है, साइन है, cos का इंटीग्रेशन साइन, 3x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख दिया 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन 3x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3 dx, दैट इज इक्वल -1/3 एक्स स्क्वायर cos 3x एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं है बेटा, प्लस इंटू प्लस 2 इंटू एक्स 2x लिखने के बाद में लिखते हैं अपन x को, 3 3 जा 9 डिनोमिनेटर में 9 x साइन 3x राइट, प्लस इंटू माइनस 2 1 जा 2 3 3 जा 9, ये 2/3 3 जा 9 को मैंने बाहर लिख दिया। अभी रहेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस cos, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस cos अपॉन 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 3 प्लस सभी का मिला के कांस्टेंट c। चलो ये इकट्ठा लिख देते, देयरफॉर i इज इक्वल टू, अपना रिजल्ट आ ही गया, -1/3 एक्स स्क्वायर cos 3x प्लस 2/9 एक्स साइन 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 9 3 जा 27, क्या रह गया, cos 3x प्लस कांस्टेंट c। क्या है इसमें, उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें एक्स स्क्वायर साइन 3x है, मीन्स प्रोडक्ट में दो फंक्शंस, तो प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शंस है तो उसका इंटीग्रेशन करने का रहा तो अपन को uv का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन uv का फॉर्मूला का में u और v का सिलेक्शन कैसा होता है, ये ILAT के फॉर्मूला से, ILATE के फॉर्मूला से लेते हैं अपन ने, इधर LIATE से, ठीक है। फिर I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे स्टैंड होता है, L जो स्टैंड होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर बच्चे से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो आखिरी का है। फिर उससे पहले चार कौन सा आ रहा अपन देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें है क्या, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, हाँ है। कौन सा, एक्स स्क्वायर, उसको u ले लिए, बचे सो v ले लिए। We have integration of uv. Integration of uv is u integration of v minus integration of differentiation of u into integration of v और dx। इस फॉर्मूला में u के जगह पर अपन ने लिखे हैं एक्स स्क्वायर, v के पोजीशन में अपन ने लिखे हैं साइन 3x। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास और 3x हो रहने के कारण इंटरनल फंक्शन उसका डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन, 3x का डेरिवेटिव 3 डिनोमिनेटर में, माइनस को माइनस, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, ये dx, ये इंटीग्रेशन का खत्म हो गया। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 3, ओके, एक्स स्क्वायर cos 3x, एक्स स्क्वायर cos 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दिए, 2/3 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, x cos 3x। फिर से इसमें uv के जैसा दिख रहा है, प्रोडक्ट में है, फिर से प्रोडक्ट में है तो अपन को क्या करना पड़ता है, फिर से वो फॉर्मूला से कंसीडर करना पड़ेगा, u कौन सा है, v कौन सा है। फिर से i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसमें है ही नहीं, l लॉगरिथमिक फंक्शन उसमें है ही नहीं, ये अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है x, उसको ले लिए u, फिर बचे सो v। फिर से uv का ये तो एज इट इज वैसे ही रह गया अभी आखिरी तक, अभी रह गया इसका खेल, u v, u के जगह पर लिख दिया अपन ने दोनों प्लेसेस में x, v के पोजीशन में लिख दिए दोनों प्लेसेस में cos 3x। ये 2/3 तो मल्टीप्लिकेशन में है, x इंटू cos का इंटीग्रेशन साइन, 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 3, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, साइन cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 ऑल dx। अभी रह गया अपन को, फिर से इसका इंटीग्रेशन रह गया, वो हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये तो एज इट इज है, 2/3 डिनोमिनेटर में 3 3 9 हो गए, x साइन 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 2, 3 3 डिनोमिनेटर में 9, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इंटीग्रेशन साइन का माइनस cos, और 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 3 प्लस c, साइन का cos, ये 3 नहीं है, ये 3 ऑलरेडी इधर आ गया, फिर ये इंटीग्रेशन का 3 है डिनोमिनेटर में, ओके, देन माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 2 1 जा 2, 9 3 जा 27 cos 3x रिमेन्स एज इट इज। इस मेथड में अपन ने ये एग्जांपल देख के है, और एक भी एग्जांपल देखेंगे, और एक दो एग्जांपल देख के और क्लैरिफिकेशन को आ जाएंगे अपन ने यूवी का फॉर्मूला कैसा अप्लाई करना चाहिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x के लिए इंटीग्रेशन। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x। अच्छा है कि x के मल्टीप्लिकेशन में tan इनवर्स x है, नहीं तो इंडिविजुअली tan इनवर्स x रहा तो कुछ नहीं होता, आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी आगे बताऊंगा मैंने आगे के लेक्चर्स में। इंडिविजुअली log x रहा तो उसका इंटीग्रेशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा अपन को, x मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस एक्स प्लस सी करके इंटीग्रेशन log x का फॉर्मूला, हाँ बेटा वो भी फॉर्मूला मिल जाएगा। वैसे ही tan इनवर्स, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, ऐसे इंडिविजुअल भी रहा तो अपन ने इंटीग्रेशन कैसा करना चाहिए इनका भी मालूम कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 1 लेके करना है, वो बाद में का बात है, अपन आगे मालूम कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x लिया हुआ है, इसका आंसर फाइंड करते हैं अपन ने, आंसर लेट i इज इक्वल्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x dx, राइट। चलो इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा अपन को, हाँ u कौन सा है, v कौन सा है, वो कंफर्म करना पड़ेगा। फिर uv को कंफर्म करने के लिए अपन ने ये दोनों में से कौन सा भी एक, चलो सेकंड ले लेता हूं, i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है क्या, है, कौन सा है, tan इनवर्स, फिर इसको ले लेते u, फिर बच्चे से क्या हो जाएगा, v, पहला ही रहेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको ले लिए u, दूसरा कौन सा रह गया, जो भी रहा वो v हो गया। फिर इसमें अपन को फॉर्मूला लिख देते, वी हैव, क्या है अपना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का, बताओ, वेरी गुड, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, यस स्पीक आउट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, यस इंटीग्रेशन ऑफ v ऑल dx, राइट। फिर इस फॉर्मूला में अपना uv को लिख देते, Therefore I is equal क्या होता है बेटा, बता दो जल्दी जल्दी, गुड, u क्या है, u के पोजीशन में क्या लिखना है, दोनों पोजीशन में tan इनवर्स x, गुड, tan इनवर्स x मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, tan इनवर्स x।
इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है x होल dx दैट इज इक्वल्स tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाय 2 वेरी नाइस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर वेरी गुड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर वेरी नाइस इंटीग्रेशन ऑफ x इज वाओ एक्स स्क्वेयर बाय 2 dx अरे इसमें प्रॉब्लम आ गए न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वेयर है डिवाइड करके लिखना है क्या डायरेक्टली अप्लाई करना है डायरेक्टली देन गो फॉर डायरेक्ट द इंपॉर्टेंट स्टेप दिस इज 1/2 एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स x को एज इट इज लिखा है मैंने माइनस ये 1/2 को बाहर निकाल दिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या करना है अपन को ये एक्स स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वेयर है लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर के साथ में +1 है तो इसको 1 ऐड कर देता 1 सब्ट्रैक्ट कर देता डायरेक्टली किए तो ऐसे रहता फिर नहीं तो सिंपली डिवाइड करके लिखे तो हो जाता अपन को है ना कर रहे क्या वैसा अपन नहीं कर रहे डायरेक्ट कर रहे तो फिर एक्स स्क्वेयर है +1 है +1 चाहिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया that is important that is equals 1/2 x square tan inverse x minus 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 1 के लिए अलग से लिख रहा हूं डिनोमिनेटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर -1 के लिए अलग से 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx क्योंकि ये फॉर्मूला में कैंसिल हो जाएगा वो उसका अलग से रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स 1/2 एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स x एज इट इज लिखा है बेटा ये स्टेप एज इट इज लिखा है कुछ चेंजेस नो एनी चेंजेस -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल हो गया 1 रह गया माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx दैट इज इक्वल्स 1/2 एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स x तो आखिरी तक वैसे रहेगा ये तो हो गया इसका काम -1/2 इंटू चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज गुड x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज tan इनवर्स x वेरी नाइस प्लस कांस्टेंट c आ गया रिजल्ट एक्सपेंड करके लिखना है क्या चलो लिख देता हूं बेटा 1/2 एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 इंटू x/2 राइट 1 इंटू x अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू क्या रह गया tan इनवर्स ऑफ x वेरी गुड प्लस कांस्टेंट ये है बेटा अपन ने आंसर करने का मेथड ये थर्ड क्वेश्चन का भी अपन ने आंसर किए हैं कैसा किए हैं x tan इनवर्स x करके था uv के फॉर्मूला में लिखना था u कौन सा है v कौन सा है कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने पास में कंडीशन क्या है इसमें जो फर्स्ट आएगा सीक्वेंस में वो अपन u लेना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट था उसको u ले लिए नहीं रहता तो लॉगरिथमिक फंक्शन देखते थे वो भी नहीं रहा तो अलजेब्रिक देखते थे वो नहीं रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक देखते थे एक्सपोनेंशियल तो देखते ही नहीं थे क्योंकि आखिरी का है वो देन फिर ये tan इनवर्स x पाई लेता उसको u ले लिए रिमेनिंग जो बच के रह गया अलजेब्रिक फंक्शन वो भी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ uv का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx u के जगह पर लिख दिया अपन ने दोनों प्लेसेस में tan इनवर्स x v के पोजीशन में लिख दिए दोनों प्लेसेस में x इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज है उसमें कुछ चेंजेस माइनस को माइनस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 राइट
फिर इसमें अपन ने ये तो एज इट इज लिखे, लेकिन इसको पहले लिख के ये बाद में लिखे, बस होता ही माइनस माइनस, ये 1/2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख दिया, एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसमें भी अगर 1 प्लस करेंगे अपन ने तो ये दोनों सेम हो जाएगा। करके ये स्टेप में अपन ने, इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर से बता रहा हूं, 1 को ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सर वैसा नहीं हुआ है हमसे, तो क्या है, एक्स स्क्वेयर को डिवाइड करना है ना अपन, किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। फिर डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ, एक्स स्क्वेयर अप टू 1 एक्स स्क्वेयर 1 हो रहा है, क्या लिख सकते हैं फिर, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर क्या करते डिवाइड में, सब्ट्रैक्ट करते, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसल, -1 रह गया। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, क्वोशिएंट रह गया 1 माइनस -1 अपॉन, ये 1 डिवाइड होने का रह गया ना, रिमाइंडर अपन डिवाइजर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये माइनस कहां से आ गया, रिमाइंडर के सामने है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, वही है ना। क्या किया, उसी को वैसा ना करते हुए अपन ने डायरेक्टली लिख दिए। फिर +1 किए, -1 किए, +1 किए, सो अलग से लिखे, -1 के साथ में डिनोमिनेटर को अलग से लिखे, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेम आने वाला है, लेकिन डायरेक्ट मेथड अप्लाई किए, ये कैलकुलेशन करके किए। नेक्स्ट ऐसा है कि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 है x, वैसे माइनस को माइनस लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट c, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू x अपॉन 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये आ गया अपना रिजल्ट, आ गया आंसर। और एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन लेके अपन ने आंसर, फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर dx का आंसर। अच्छा, ये कैसा करना है सर, बहुत सिंपल है बेटा, इसको बता ही देता हूं मैं। एक्चुअली तो log x अगर है इंडिविजुअल और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 1 लेना है एक्चुअली, और log x को u करके लेने का, 1 को v करके लेके आंसर करना चाहिए एक्चुअल मेथड। और वैसे ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी रहा तो वैसे आंसर करना है। कौन सा सर, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx रहे, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sin इनवर्स x dx रहे, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx रहे। तो इनको आंसर करते टाइम पे अपन को कंपलसरी क्या करके लिखना है, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx करके लिखना है। इसको u लेना है और इसे v लेना है। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस में कॉन्सेप्ट, कॉमन कॉन्सेप्ट है। uv का इफ मींस अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन अपन को पता नहीं है। इसका इंटीग्रेशन बता दूंगा मैं क्या होता है, इनका भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली तुम अपने फॉर्मूलास फॉर्म कर सकते हैं। इंटीग्रेशन log x को लेना है u और मल्टीप्लिकेशन में 1 ले सकते हैं अपन ने, 1 को v करके लेना है, 1 खुद ही लेना है अपन को, 1 दिखेगा नहीं उसमें। इसमें भी वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x इंटू 1 dx करके लेना है, ये u हो जाएगा, ये v। इसमें भी वैसे मीन्स इनवर्स में भी वैसे ही, लॉगरिथमिक फंक्शन में भी वैसे। अच्छा, वही मेथड आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं क्या सर? हाँ, वो मेथड से भी आंसर कर सकता हूं, लेकिन वो मेथड अप्लाई ना करते हुए डायरेक्टली आंसर के पास में चले जाता हूं मैं दूसरा और एक मेथड में। दूसरा मेथड में, हाँ बेटा, दूसरा मेथड बता देता हूं। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूं। इसमें कैसा आंसर आता है देखेंगे अपन ने। आंसर लेट आई इज इक्वल, क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। फिर log x को अपन क्या लेते हैं, t करके लेता हूं, पुट log x इक्वल्स टू t। log x इक्वल टू t, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? हाँ, ये कहां से लिख रहे हो सर? लॉगरिथम्स का एक्सपोनेंशियल लॉस। लॉगरिथम का डेफिनेशन है वो, log x इक्वल टू t होता तो x इक्वल क्या हो जाएगा? लॉगरिथम का बेस क्या है? नथिंग सर, कुछ भी नहीं है बेस, तो बेस नथिंग मींस e है वहां पर, एक्सपोनेंशियल e।
तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर ऑफ टी हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, सिंस इफ log x to the base a is equals to m, log x to the base a is equals to m, if करके क्या, if find only if है, वो दोनों भी चले जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर। log x to the base a is equal to m होता तो x is equals to लिख सकते अपन ने a raise power of m। वैसे ही x is equals to a power of m करके रहा तो भी अपन ने log x to the base a is equal to m करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे प्लेसेस में अप्लाई होते रहता है, लिख लेना। log x to the base a is equal to m होता तो x is equals to हो जाएगा, बेस बेस ही रहेगा, a पावर ऑफ m, इधर भी बेस ही था, इधर भी बेस ही है, बेस इज बेस, बेस बेस ही रहेगा, बेस चेंज होने वाला नहीं है। फिर log x इक्वल टू टी होता तो x इक्वल क्या हो जाएगा, बेस, बेस क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोले तो e है, e पावर ऑफ t। देयरफॉर dx इक्वल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x, e पावर ऑफ t का डिफरेंशिएशन, e पावर ऑफ t इंटू dt। ये लिख दो फिर इसमें इंटीग्रल फंक्शन में, देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ log x इज t, log x की जगह पर t का स्क्वायर, t स्क्वायर, dx इज e पावर ऑफ t dt। फिर अभी अपन ने यूवी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी यूवी फॉर्मूला में तो नहीं था सर, हाँ यूवी फॉर्मूला में अपन ने ला लिया ना, डायरेक्टली इंटीग्रेशन थोड़ी पता है उसका, नहीं है ना, करके यूवी का फॉर्मूला में अपन ने ला चुके हैं। फिर यूवी का फॉर्मूला लाए तो अपन एक काम कर देते हैं, क्या है, यू कौन सा है देखना पड़ेगा, फिर इनवर्स है ही नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक है, कौन सा, टी स्क्वायर, इसको यू ले लेते हैं और इसको बी। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स का फॉर्मूला, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी और dx, है ना। इस फॉर्मूला में लिख दो फिर, देयरफॉर i इज इक्वल यू के पोजीशन में टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v इज ई पावर ऑफ टी dt। x में है क्या अपना जो दिया हुआ, t में है तो t में आंसर्स करके आखिरी में x में चले जाएंगे अपन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ u इज टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v इज e पावर ऑफ t dt ऑल मल्टीप्लाइड बाय dt। x में था, x में फॉर्मूला है, अपन को t में है तो t में लिखे अपन ने, अरे जिसमें है उसमें ही लिखेंगे ना, वो फॉर्मूला x में है करके अपन x में लिखेंगे क्या, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दैट इज इक्वल टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ t, क्या है बेटा, गुड, e पावर ऑफ टी इटसेल्फ, उसमें फर्क ही नहीं है, क्या है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों भी सेम है, e पावर ऑफ x का e पावर ऑफ x ही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, e पावर ऑफ t का इंटीग्रेशन e पावर ऑफ t, ये वाला dt, दैट इज इक्वल टी स्क्वेयर ई पावर ऑफ टी माइनस 2 को कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये t मल्टीप्लाइड बाय ई पावर ऑफ टी रह गया बेटा। फिर से यूवी का फॉर्मूला में, हाँ देखेंगे फिर, i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, l लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, a अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ t अलजेब्रिक फंक्शन है, ये u हो जाएगा, ये v, दैट इज इक्वल टी स्क्वेयर ई पावर ऑफ टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय u इंटू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ t dt। होल dt लिखने का रहेगा ना, चलो लिख देता हूं, राइट, दैट इज इक्वल, बताओ बेटा, टी स्क्वायर ई पावर ऑफ टी तो एज इट इज है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू ई पावर ऑफ टी का इंटीग्रेशन रिमेन्स ई पावर ऑफ टी नो चेंज, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी dt।
देयरफॉर आई इज इक्वल टी स्क्वेयर ई पावर ऑफ टी, कुछ चेंजेस है क्या? नथिंग। -2t ई पावर ऑफ टी प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ टी रिमेन्स एक ही रहेगा, ये तो 1 है, 1 इंटू ई पावर ऑफ टी, ई पावर ऑफ टी, ई पावर ऑफ टी का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ टी प्लस कांस्टेंट सी। चलो लिख देंगे फिर t क्या है बेटा? log x, हर जगह पर t को लिख देंगे फिर। therefore I is equal t के जगह पर log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई पावर ऑफ टी। टी पावर ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? x लिख दो, -2 इंटू टी क्या है? log x, ई पावर ऑफ टी क्या है? x प्लस 2 ई पावर ऑफ टी प्लस 2 इंटू ई पावर ऑफ टी क्या है? x प्लस सी। आ गया आंसर। इस मेथड्स में अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या है वो? इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। फिर log x का होल स्क्वायर है तो इसको अपन ने मल्टीप्लिकेशन में 1 करके लेके आंसर करना चाहिए, लेकिन ये दूसरे भी और एक मेथड में इजीली आंसर आता करके वो स्टेप अप्लाई नहीं किया मैंने। वो भी स्टेप कुछ मुश्किल का स्टेप नहीं है, लेकिन स्क्वायर है करके थोड़ा लेट होने वाला है, उससे अच्छा ये मेथड अप्लाई किया मैंने। फिर log x इक्वल टू टी लिया, जब log x इक्वल टू टी होगा तो x इक्वल टू ई पावर ऑफ टी होगा। ये कैसा क्या होगा सर? ये है अपना फॉर्मूला लॉगरिथम का। फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन ही है वो। x इज इक्वल टू ए पावर ऑफ m इफ x इज इक्वल टू ए पावर ऑफ m वेर a इज नॉट इक्वल, a इज ग्रेटर देन 0, वेर a इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, a इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1 भी नहीं होता ये। उन केस में if x is equals to a power of m then log x to the base a is equals to m, ये डेफिनेशन है लॉगरिथम का। लेकिन अपने पास में कैसा है? log x to the base a equal to m। सर इसमें बेस है ही नहीं ना। हाँ, कुछ भी नहीं है बोले तो e प्रेजेंट है वहां पर, नथिंग मीन्स e है, देन a के पोजीशन में e है, तो x इज इक्वल टू ए पावर ऑफ m, x इज इक्वल टू ए पावर ऑफ m, x इज इक्वल टू ई पावर ऑफ t। फिर x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू ई पावर ऑफ टी का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ टी dt। फिर log x के जगह पर t लिखे तो टी स्क्वेयर, dx के जगह पर ई पावर ऑफ टी dt। ये कौन से फॉर्मेट में आ गया? uv के फॉर्मेट में आ गया। फिर uv का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। u के जगह पर दोनों प्लेसेस में टी स्क्वेयर लिख दिया, v के पोजीशन में दोनों प्लेसेस में ई पावर ऑफ टी लिख दिया। टी स्क्वेयर एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन में ई पावर ऑफ टी का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ टी है, देयर इज नो एनी चेंज, माइनस को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2t इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ टी का ई पावर ऑफ टी, ये 2, ये तो पूरा आखिरी तक वैसे ही है, माइनस माइनस 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी ई पावर ऑफ टी। फिर से यूवी का फॉर्मूला में, फिर अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता अपना कॉन्सेप्ट में, तो उसको u ले लिया, दूसरा लिया। फिर से uv का फॉर्मूला, u के दोनों पोजीशंस में भी t लिख दिया, v के दोनों पोजीशंस में भी e पावर ऑफ t लिख दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस 2t ई पावर ऑफ t का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ t, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t 1 है, इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ टी का ई पावर ऑफ टी है। अच्छा, इसका ई पावर ऑफ टी का फिर से इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ टी है। ये आ गया अपना रिजल्ट, लेकिन इसमें टी अपना नहीं है, अपन ने लिए सो है, तो टी को किस में लिखना पड़ेगा? log x करके। फिर जहां कहीं पे भी ई पावर ऑफ टी रहा तो उसको क्या लिख सकते हैं? x करके। ई पावर ऑफ टी के पोजिशन में x लिख दिया, और log ये टी स्क्वेयर के पोजिशन, टी के पोजिशन में log x लिख दिया, तो आ गया अपना रिजल्ट। ये है अपना आंसर। इस मेथड्स में और भी कुछ क्वेश्चंस का अपन ने आंसर्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन का लेक्चर जो रहेगा उस लेक्चर में अपन ने फाइंड आउट कर लेते हैं, और काफी सारे एग्जांपल्स अपन प्रैक्टिस करके ये यूवी फॉर्मूला जो है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अपन क्लियर कर लेते हैं। सर फिर से वही बता रहे हो क्या? हाँ बेटा, फिर से वही बता रहा हूं, कंपल्सरी लाइक करना वीडियो को, और वैसे ही
सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स का साथ में शेयर करने का, कुछ कमेंट्स रहा तो कमेंट्स भी देने का भूलना मत बेटा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाने का। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट ही रहेगा, प्लीज डू दैट। नेक्स्ट क्लास में अपन ने और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तब तक गुड डे, टेक केयर, बाय डियर स्टूडेंट्स।